बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स के चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम। आज कप्तान जी की तरफ हाजिर हुए हैं और एक बहुत बड़ी कबूतरों की खेप कप्तान जी के पास अवेलेबल है। तो मैंने कहा क्यों ना कप्तान जी से कबूतर पड़े हैं उनसे तारफ़ कराया जाए, एक्शन को मिलाया जाए, उनसे क्या हाल चाल है उनका, कहाँ गायब है। काफ़ी दिन हो गए कप्तान जी की वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई और उसके फिर अपनी भी और कुछ कप्तान जी भी मसरूफ़ थे। तो चलते हैं कप्तान जी की तरफ टाइम वेस्ट किए बगैर। कप्तान जी कितने कबूतर हैं ये तकरीबन? माशाल्लाह 200-250 कबूतर तो होंगे ये। हाँ 150 हैं। 150 सारे ये बहुत आउट क्लास कबूतर हैं, बहुत हर किस्म का कबूतर है। अस्सलाम वालेकुम कप्तान जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसीम भाई कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आप सुनाएं, सब खैरियत है? और सबसे पहले अपने दोस्तों को अंदरून बहरून जितने भी हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। और मैं भी उनको इसलिए बहुत ज़्यादा आगे रखता हूँ, वो बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे बर्ड्स केयर चैनल से। बेशक वसीम बेशक। भाई एक दोस्त है, उनका नाम है मैंने पता नहीं, वो बड़ा यारी के लायक करते हैं आपको कप्तान जी। मेरे ये आ गया पर्चा मैंने लिखा हुआ था। अच्छा हाँ मेरे ज़हन में नहीं ना रहता। उनका नाम है, सॉरी हाँ आ गया, अपना कुवैत में होते हैं। जी जी, कैसर गुलफाम नाम है उनका माशाल्लाह। और उनके एक दोस्त हैं वो जो उन्हीं के कमरे में रहते हैं, उनका नाम है कौसर। अच्छा। उन्होंने मुझे तकरीबन ना 1000 मरतबा फ़ोन करके कहा कि वसीम भाई को हमारा स्पेशल सलाम देना यार, हमें वो आपका नंबर वसीम भाई की वजह से मिला है, और लोग तो देते नहीं थे आपका नंबर। जी जी तो आप उनका गुलफाम जो कैसर गुलफाम है जी, कैसर गुलफाम साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरे कौसर भाई से जी कौसर हैं, ये है एक गुजरावाला के रहने वाले हैं और कैसर गुलफाम गुजरात के रहने वाले गुजरात और गुजरावाला के भाई हाँ। हमारे हैं जो कोइत में हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। सर वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और जिस मकसद के लिए आप पाकिस्तान से बाहर गए हैं, प्रदेश काट रहे हैं, अल्लाह पाक आपका वो मकसद कामयाब पूरा करें। और कप्तान जी आप सुनाएं, अपनी तबीयत ठीक है? माशाल्लाह तबीयत ठीक है। वो कुछ दिनों भांजा मेरा बीमार है, हॉस्पिटल में ही है। अच्छा पहले मैंने आप भाइयों से दुआएं कराई थी, तो जी, जी। एक दफ़ा फिर एक और रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि एक ही के लिए, सबके लिए जो जो बीमार है, हाँ जी, अस्पताल में एडमिट है, अल्लाह पाक उनको अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, जी जी सेहत जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला से मैं एक दफ़ा फिर ये गुजारिश करता हूँ मेरे अल्लाह को, ये जो हमारे बारे में जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह ताला उनके यानी कि वसीम भाई ये वो लोगों ने ऐसी 2-4 बातें की हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं उनके घर जाके कबूतर देता रहा हूँ। अच्छा, उनके घर जाके, यहाँ से कोई मैं कबूतर पकड़ता था, उनके घर जाकर कहता हूँ, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ है, जो ये उल्टी बातें कर रहे हैं अपना रुख सीधा कर लें। ये कप्तान जो है ना इतना तरने वाला नहीं है, ये ज़हन में रखें आप। यानी कि अगर कोई गलत बात करेगा उसी तरीके से मेरे से भी जवाब सुनेगा। ये मैं पहले वसीम भाई बता रहा हूँ, यानी कि मैं कोई लल्लू पंजू घर का नहीं हूँ, अल्लाह का दिया हुआ मुझे हर चीज़ है। मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, मैं दीन की बातें करता हूँ, मैं इसलिए अल्लाह से डर कर कह रहा हूँ ये कि कोई मेरे से पंगा लेगा तो मुझे भी हर किस्म का नंगा करना आता है। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ उनको। कप्तान जी असल में एक हदीस भी है कि आप लोगों का, आप दोस्तों का पर्दा रखें तो अल्लाह पाक पर्दा रखता है आपका। वसीम भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैंने जानवर रखे हुए हैं, ये इनको मैं दाना डालता हूँ, अच्छा से अच्छा आपको पता है मैं डालता हूँ। बेशक बेशक ऐसा ही है। और फिर कोई तनकीद करे यार, मैं चाहे डालूं या ये तो सैयद बादशाह है यार। ऐसा ही कप्तान जी, आपके पास से कबूतर मैं खुद लेके गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म का मसला कोई नहीं है, कोई लकवा जोला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और लोगों का बात है, लोगों का काम है बात करना, लोगों को बात करने दिया करें, उनको इग्नोर किया करें। अल्लाह पाक ने 2 कान दिए इसलिए है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। देखो हम सबसे पहले अपने दोस्तों भाइयों को यही कहते हैं कि यार नमाज का एहतमाम किया करो यार। जी जी। अपने घर वालों को भी नमाज का कहा करो, कुरान पाक को तालीम बनाओ, एक रोज़ पढ़ा करो, घर वालों को भी पढ़ाया करो यार। कप्तान जी और मैं क्या कह देता हूँ, पता नहीं क्यों जेलस है, अल्लाह ताला उनका भला करे, उनको हिदायत दे, मैं तो यही कहूँगा। कप्तान जी मैं वही बात कर रहा था दोस्तों से भी कि हम धर्मपुरे में कबूतरबाज हज़रात कितने हैं, फिंगर टिप पे गिने जा सकते हैं, इतने हैं। तो आपस में क्यों एक दूसरे की टांग खींचते हैं? आपको मैं 2 बात कहूँगा, 2-4 बातें आप कहेंगे, इस तरह मज़ा नहीं आता मुझे। ये एक बड़ा अच्छा और पसंदीदा खेल है, इसको खेल रहने दें, शौक रहने दें, इसको अना का मसला मत बनाएं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, XYZ किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार कि कबूतरबाजी करें, अच्छा शौक करें, अच्छी कबूतरबाजी करें और दिल को थोड़ा सा बड़ा कर लें और किसी पे तनकीद करके कुछ नहीं होना। वसीम भाई मैं हल्फन कह रहा हूँ, कोई जिसका कबूतर आ गया है मैं उसका कबूतर दे देता हूँ। और अब ये जो बातें कर रहे हैं ना उल्टी सीधी,
इनके घर जाके मैं कबूतर देता हूँ, अब लेकर दिखाए मेरे से वो। और चले मैं फिर कप्तान कह नहीं कप्तान जी, मैं ऐसी की तैसी में बड़े कोई, मैं कोई ललियों का बाल बैठा हूँ यार, मैं भी घर बाल वाला बंदा हूँ यार। और बात कप्तान जी अपने तो ठीक कह रहे हैं, हर चीज है, ऐसा मैं ही है। कबूतर बात नहीं हूँ, मैं चिड़ी मार नहीं हूँ। यहाँ कोई बैठता तो मैं पकड़ लेता हूँ, ये चिड़ी मार है, ये जो हाथ ऐसे करते तो कबूतर ही सारे नीचे आ जाते हैं इन लोगों के। फिर मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अपना रुख सीधा कर लें, वो ये ज़हन में रखें आप, बस मैं तो ये कहूँगा इन लोगों से। चले अल्लाह पाक सबको हिदायत दे जी, जो दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं, सोचते हैं, अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत तंदुरुस्ती दे। और उनका ना मैं क्या कहूँ, अब बात समझ मुझे नहीं आ रही कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे कि वो किसी के बारे में मत कहें। ज़ाहिर है मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मैंने खुद देखता हूँ यहाँ पे कप्तान जी, ऐसा ही है। कोई बैठता कि कोई दोस्त अहबाब हैं जो मोहब्बत करने वाले फ़ोन करते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ। सही सही कप्तान जी मैं यानी कि मेरा जरिया माश ही कबूतरों पर है, आपको पता है मेरे को क्या है मेरा। ऐसा ही अल्लाह ने एक बेटी दी हुई है, वो भी पराया धन है। अल्लाह ताला तमाम जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, मिलने वाली या बच्चियाँ जो भी हैं, उनके हमारी बहनें हैं या जो भी हैं, उनके नसीब अच्छे करे। हमारी ये दुआ होती है कप्तान जी, सबकी बेटियां सांझियाँ होती हैं। बीवी वो हमारी बीमार है, ये देखो मेरा क्या हाल हो गया कप्तान जी, सूख कर पीला मैं हो गया हूँ। कहा ये बॉडी होती थी, ये बाजू होते थे, ये जिस्म होता था। ऐसा ही है। और इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि यार कोई अप्रिशिएट करें कि यार ये 63-64 साल की इसकी उम्र हो गई, चलो इतनी ऊपर जाके पकड़ता है, चलो यार अपने बच्चों का पेट पाल रहा है यार, तो यार इन लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उल्टा डिग्रेड करते हैं यार। अपने इसमें झांके, ये सबसे मेन चीज, इसके अंदर झांक के देखे हम क्या है। लोगों के दानों के पैसे नहीं देते ये लोग यार। अच्छा वो लोग मुझे कहते हैं, हल्फन मैं कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं। उनके वो जिनके पास से मैं दाना लेने जाता हूँ, उनको कहते हैं, वो मुझे कहेंगे कि यार फलाना में आया सी, मैं कहा यार मैं कोई नाई नोटा नहीं है कि मैं ਤੁਹਾਡਾ पैगाम देवा, तुसी जानो फलाना जाने, मैं नहीं जानता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। कोई नहीं कप्तान जी, छोड़े उनको, उनको हाल पे छोड़ मेरा दे। ना बड़ा दिल खराब हो रहा है कप्तान जी। वो किसी ने मुझे मूवी भेजी, उसमें लिखा है जी कप्तान तो आधा किलो दाना डालता है, हमारे कबूतर से वजन करवा लो। अबे यार तुम्हारे कबूतर तुम्हें मुबारक, मेरे कबूतर मुबारक, सिंपल सी बात है, उनकी चीज उनकी, हमारी चीज हमारी। कबूतर है, मैं ये सैयद बादशाह है, मैं अपनी बच्ची मेरी जो है रात को अगर वो कह देगी पिज्जा ला दो, बर्गर ला दो, मैं ले आऊंगा, तो मैं इनको क्यों नहीं खिलाऊंगा अच्छे से अच्छा। वसीम भाई आप भी कप्तान किसी जी की बात ना कर रहा, आप भी ये देखें कि आपके सामने मैं कैसा छनवा के दाना लाता हूं। कप्तान जी कोई शक वाली बात नहीं है, मैंने खुद दाना हाथ डाला हुआ है, मुझे पता है कि दाना कितना की डलता है, कितना की जरूरत है, उस हिसाब से डलता है। और ये कबूतर हैं, ये इन्होंने मुंह से थोड़ी बोलना है, और अगर ये कम दाना होगा तो जाहिर है ये बीमार होंगे, नजर आएंगे। और इसमें देखिए कोई बीमार नजर आ रहा है आपको? मुझे अभी निके शाह साहब मिले, वो आपको सलाम दे रहे थे, वालेकुम शाह है माशाल्लाह। अच्छा हाँ, वो भी वो कह रहे थे कि वो कह रहे यार वीडियो में देखी मैंने बड़ा दुख होया, उन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ नहीं करनी चाहिए। मैं कहा जी ਇਹ ਤੇ अपने ज़रफ़ की निशानी है, इंसान अपनी ज़रफ़ तो पछाना जाता है। जो गंदी फितरत का इंसान होता है वो गंदियां गल्लां करेगा, जो अच्छी फितरत का इंसान होएगा वो अल्लाह वालों अच्छी फितरत गल्लां करेगा। ये मेरा ईमान है बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। कप्तान जी आपका सुना था 2 दिन पहले दरवाजा खुल गया, कबूतर निकल गए थे, क्या सीन हुआ था वो? अब ये देख लें कि ये दरवाज़ा जो है ना वसीम भाई, जी ये मैं सफाई करने जा रहा था, अच्छा, तो ये ना यहीं अड़ा रह गया, यहाँ ऐसे अटक गया था। हाँ, अच्छा ऐसे अड़ा रह गया, ये तो इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, तो बोरा मैं लेकर गया ना, तो जिस वक्त तो वो अपना एक दोस्त आ गए, उन्होंने मुझे कहा कि यार क्या हुआ। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे इधर तो देखो। देखा तो वसीम भाई 150 कबूतर यहाँ फिर रहा। अच्छा, यहाँ बैठे, अच्छा, कोई वहाँ बैठे, कोई इधर बैठे हुए। अच्छा, उसके बावजूद भी अपना कुछ मेरे जाल पर बैठ गए थे 4-5। अच्छा, 7 सामने वालों ने पकड़ लिए थे। अच्छा, भाई जो है हमारे, अच्छा, अल्लाह उनको भला करे यार, उन्होंने दे दिए। कुछ और लोगों ने जिन्होंने नहीं दिए उनका भी अल्लाह भला करे, कोई बात नहीं। अच्छा कबूतर कईयों ने पकड़ के दिए भी नहीं वापस? नहीं दिए, खुदा की कसम नहीं दिए, मैंने खुद हल्फन मैं कह रहा हूँ। अच्छा पता भी है कि कौन मुझे किन पता किन है है? कप्तान जी, जिन्होंने पकड़े, मैं इतनी ऊंची छत पे बैठा हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा। मैं हल्फन कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं यार, ये तो जिंदगी के साथ साथ है। कबूतर की क्या औकात, पार्ट ऑफ द गेम है ये तो, ऐसा ही है। ये तो मर भी जाते हैं, लकवा झोला भी आ जाता है। तो यार अगर कोई किसी को दे दे, मोस्ट वेलकम, नहीं देता तो यार कोई बात नहीं। मुझे सही बिल्कुल सही है, बिल्कुल जिसमें जो कारोबार किया है उसमें नफा नुकसान तो जिंदगी के साथ पहले नफा नुकसान तो पहले है ना, बाकी मामला बात नहीं है। वसीम भाई मैं तो एक दफा ये रिक्वेस्ट करूंगा भाइयों से यार, अपने दोस्तों से यार, ये जो बहरून है, अंदरून है, जितने भी ये दोस्त हैं, इनको चाहिए यार नमाज का एहतमाम किया करें यार, कुरान पाक की तिलावत किया करें, अपने घरों को सख्ती से कहें यार, अपनी बहनों को, माओ को, बेटियों को, बेटा कुरान सजा के ना रखो, कुरान की तिलावत करो और नमाज 5 वक्त की पढ़ो। और देखो अल्लाह ताला कैसे अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाते हैं यार। और सुबह की जो नमाज होती है उसमें तस्बीह पढ़वाएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ें।
और सूरतुल कौसर पढ़ें, ईमान से इतनी फजीलत है इसकी, इतनी फजीलत है। गैब के ख़जानों से अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं, खुदा की कसम। अगर हम सोए हुए होते हैं अल्लाह भी गाफिल होते हैं, अल्लाह के तो फरिश्ते ही इतने हैं ऐसा ही कि वो जो अपना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते हैं, फिर भी हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बड़ी फजीलत दी है। और सबसे हम खुशकिस्मत हैं, इतने खुशकिस्मत हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत ही हैं। बेशक बेशक यार बेशक। हमें इतना फ़ख्र होना चाहिए। और जब तक हम इस्लाम के दायरे में नहीं आएंगे, आज आपको एक हदीस बयान कर दूं, हमारा ईमान इतना हो कि अपनी दौलत, अपने बच्चे, औलाद, तन मन सबसे ज़्यादा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा मोहब्बत हो, तो जब हम इस्लाम के ज़ुमरे में आते हैं। ये हदीस मुबारक है कप्तान जी, नहीं तो आप किसी से पूछ भी लीजिएगा। सही सही। क्योंकि हम दो जहानों के बादशाह हैं यार, हम तो उम्मत ही हैं उनके यार। पहले कैसे कैसे अजाब आए यार, कोई जुओं का अजाब आ गया, किसी को पानी का अजाब आ गया, किसी को आग का अजाब आ गया, कभी पत्थरों का अजाब आ गया। ऐसा ही यार हम झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं, फिर अल्लाह ने हमें माफ पर्दा रखा हुआ है। बेशक बेशक ये बेशक किसकी शान है? मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है बेशक यार। बेशक बेशक। तो उनको एक यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाइयों से, कि यार उनकी तालीमात पर पैरा अमल करें, इंशाल्लाह राहत ही राहत है। कप्तान जी अगर किसी की कोई मेरे से दिल शिकनी हुई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, है मैं यानी कि माफ़ी ख्वाह हूँ। अगर कोई मेरे से उल्ट पुल्ट कोई बोल भी गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दें अपना भाई समझकर। आज मैं वसीम भाई कबूतरों का शौक़ कराऊंगा, दोस्तों को जो पकड़ के कबूतर हैं उनका ज़रा मैं शौक़ कराऊंगा। चलो ठीक है कप्तान, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं उसको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।